स्टडी की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ फिर से। अच्छा, जैसा कि हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर पर हैं और कन्वर्जन वाले टॉपिक्स कर रहे हैं। कन्वर्जन वाले टॉपिक में हमने पहले डेसिमल टू लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया उसमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल किया था, और आज का जो हमारा टॉपिक है हेक्साडेसिमल टू हमने डेसिमल लेके जाना है। मींस जो हमने लास्ट किया था उसके अपोजिट अब हम काम करेंगे कि हम ये जो हमने क्वेश्चन आंसर किए थे उसके वो हमारे वाकई ठीक हुए हैं। हमने अगर दोबारा हमें क्वेश्चन आ जाता है कि आपने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में क्वेश्चन लेके जाना है। आज का टॉपिक वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लाइक और कमेंट सेशन में लाजमी कमेंट करके अपने क्वेश्चन वगैरह कर लिया करें। तो ये हमारी प्रीवियस लेक्चर का जो हमने आंसर निकाला था उसी को मैंने लिया है ताकि हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप लोगों को समझ भी आसानी आ जाए। तो हमारे पास D38 बेस उसकी 16 थी क्योंकि हेक्साडेसिमल में था। अब हमने मेन जो इनमें कन्वर्जन में कंसेप्ट हमारे पास होता है वो होता है हमारे पास बेस का। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बेस का कंसेप्ट अगर आ जाए, सपोज मैंने लिखना है हेक्साडेसिमल की बेस कितनी है, तो मैंने बेस के लिए क्या करना है 16 है जी। और अगर मैं कहूँ कि मैंने डेसिमल की लिखनी है तो उसकी बेस कितनी है 10 सिर्फ, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक और 0 से लेकर 9 तक इसमें हेक्साडेसिमल में होते हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है जी, इन वैल्यूज़ को जो हमारे पास क्वेश्चन होगा इस यहाँ पर उनको हमने 16 से मल्टीप्लाई पहले कर देना है और ऐड कर। जैसे हम नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे, सपोज मैंने D लिखा है, D मल्टीप्लाई 16 प्लस, अब हम नेक्स्ट वैल्यू पे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे और 3 मल्टीप्लाई 16 प्लस 8 मल्टीप्लाई 16। और जब हमने इनकी पावर्स देनी है, मीन्स 16 को पावर देनी है, तो हमने हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है। अब इसकी पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, अब 1 2। अब D हमारे पास रिमाइंडर करें तो D हमारे पास किसके इक्वल आता है 13 के। तो वो हो गया। आपने जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करनी है, क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को सॉल्व करना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। 13 आ गया, सेम बाकी वही चीज़ें आएंगी। अब मैं इस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 16 मल्टीप्लाई 16, क्योंकि पावर इसकी कितनी है 2, तो 2 का मीन्स यही है कि 16 मल्टीप्लाई 16 से हो रहा है, तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 256। अब 256 आया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 13 से और ये मेरे पास 3 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 16 1 16 होता है और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 48 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 16। अब मेरे पास बाइनरी में जब भी हमने क्वेश्चन करने हैं तो जो भी हमारी वैल्यू होगी, पावर होगी, उस वैल्यू को क्या कर देगी इक्वल टू, सपोज 16 की वैल्यू की पावर कितनी है 0, तो ये इक्वल टू 1 होता है। इक्वल टू 1 जब भी हम करेंगे तो हमारा तभी जाके आंसर एग्जैक्टली आएगा। तो ये 8 से मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 8 आ जाएगा। अब 13 को 256 से मल्टीप्लाई करें तो 33 28 आएगा प्लस 48 ऊपर वाला आ गया और प्लस 8, इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और हमने उसकी बेस 10 लगानी है, सिंपल। अगर सपोज मैं यहाँ कोई और क्वेश्चन लेता हूँ कि AF बेस 16 है, इसको कन्वर्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि A की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 और F की वैल्यू क्या होगी, लास्ट वैल्यू है 15। तो सिंपल हम क्या करेंगे जी, पहले A मल्टीप्लाई 16 प्लस F मल्टीप्लाई 16। अब हमने वैल्यूज़ देनी है, इनको पावर्स देनी है, 16 को 0 और 1। अब सिंपली इसको क्या करना है जी, हमने 10 के इक्वल होता है A मल्टीप्लाई 16 प्लस F किसकी 15 के इक्वल होता है मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 और इसकी 1। अब ये कितना आ जाएगा मेरे पास, सिंपली हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 160 क्योंकि 1 पावर है, और प्लस अब इस चीज़ का तो हमें पता है ना कि जब भी जिसकी पावर होगी वो इक्वल टू ये चीज़ 1 के इक्वल होती है, तो 15 1 जा 15, सिंपली वही आ गया 15 ही। अब हमने इसको करना है ऐड। अब 15 को जब भी हम ऐड करेंगे किस में 160 तो 175 आंसर आ गया, और बेस कितने लिखेंगे 10। ये इसका सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका और है ही नहीं हमारे पास। किसी भी आप वीडियोस को उठा के देख लें, बुक्स को उठा के, सोल्यूशन को उठा के देख लें, इससे सिंपल तरीका हमारे पास है नहीं। तो वीडियो आप लास्ट तक देख लें, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। थैंक यू सो मच।